अहंकार बड़ी बुरी चीज होती है और यही अहंकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबा है। अरे, अभी तो 6 महीने ही हुए हैं राष्ट्रपति बने, अभी 3 साल बाकी हैं। लेकिन मैं कहता हूं उनका पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उतार दिया है। मानकर चलिए, ट्रंप की जो स्थिति आज है, जो उनकी साख है, उससे आगे वो केवल घटने वाली है, बढ़ने वाली नहीं। ट्रंप ने सोचा था कि वो दुनिया के दादा हैं, जिसको चाहेंगे झुका लेंगे, जिसे चाहेंगे बुला लेंगे, जिसे चाहेंगे अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन मोदी और पुतिन ने साफ कह दिया, गलतफहमी है आपकी, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आपके दबाव में दौड़े चले आएंगे। 3 घंटे ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की। बातचीत से एक रात पहले धमकी दी कि अगर पुतिन सीज फायर के लिए युद्ध रोकने पर तैयार नहीं हुए तो भारत पर एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे। अब जरा सोचिए, बात हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की और उसमें भारत पर पेनल्टी लगाने की बात कहां से आ गई? और बहाना क्या बनाया? बहाना ये कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। तो सवाल उठता है, चीन तो भारत से कहीं ज्यादा तेल खरीद रहा है, वह किस मशीन को फंड कर रहा है? अमेरिका के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। यह सिर्फ ट्रंप की जिद है कि भारत को झुकाना है। लेकिन मोदी ने तय कर लिया, भारत को झुकाने की ताकत ट्रंप में नहीं है। हाँ, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत 10 साल पुरानी संस्कृति वाला राष्ट्र है। हम एक सांस्कृतिक देश हैं। हमें झुकाने की कोशिश करने वाले बहुत आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर सब मिट गए। आज देख लीजिए, मुगलों का कोई वंशज नाम लेने लायक नहीं बचा। अंग्रेजों की हालत यह है कि वही भारत से व्यापार करने के लिए बेचैन है। आज ब्रिटेन की इकॉनमी भारत से पीछे जा चुकी है। अब आते हैं रूस यूक्रेन मुद्दे पर। 3 घंटे की बातचीत के बाद ट्रंप न युद्ध रुकवा पाए, न पुतिन से कोई ठोस आश्वासन ले पाए। पुतिन साफ बोले, जितना हिस्सा ले लिया है वह तो छोड़ूंगा नहीं और कुछ और हिस्सा चाहिए। ऊपर से अमेरिका की दूसरी शर्तें भी पुतिन ने ठुकरा दी, जैसे यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकी कंपनियों के हाथ में दिया जाए। याद रखिए, यही ट्रंप की असली मंशा छुपी है और मकसद अमेरिका की जनता का भला नहीं है। उनका असली खेल है अपने परिवार की कंपनियों को ठेका दिलाना। ट्रंप का परिवार रियल एस्टेट बिजनेस में है। उनके दादा ने शुरू किया, पिता ने बढ़ाया और ट्रंप ने उसे बर्बाद कर दिया। दिवालिया हो गए। अब राष्ट्रपति बनकर उसी बिजनेस को फिर से चमकाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने साफ इनकार कर दिया। अब सोचिए, ब्राजील जैसा देश तक ट्रंप को ठेंगा दिखा चुका है। भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत विचलित होकर समझौता करने लगे। ट्रंप की यही मूर्खता, और ये शब्द मैं पूरे होशोवास में इस्तेमाल कर रहा हूँ, भारत, चीन और रूस को और करीब ला रही है। भारत और चीन, जो दुश्मन हैं और रहेंगे भी, फिर भी आज साथ आने को मजबूर हुए हैं। चीन के विदेश मंत्री भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ के लिए आमंत्रण दिया और मोदी ने वह स्वीकार कर लिया। यही अमेरिका नहीं चाहता था। चीन ने जो 4 सप्लाई रोक रखी थी, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर और टनल ड्रिलिंग मशीन, सब पर सहमति बन गई है। टनल ड्रिलिंग मशीन की वजह से भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना लटक रही थी, अब वह अड़चन भी हट गई है। भारत चीन सीमा विवाद का हल शायद न निकले, लेकिन संवाद फिर से शुरू हो गया है। यानी जहां ट्रंप चाहते थे कि भारत चीन दुश्मनी में फंसे रहें, वहां उल्टा हो रहा है। अब देखिए ट्रंप का असली कारनामा। उन्होंने भारत, रूस और चीन को दूर करने की बजाय और पास ला दिया है। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप को छोड़कर जिस नेता को उन्होंने सबसे पहले फोन किया, वो नरेंद्र मोदी थे। सोचिए, ये ट्रंप को कितना चुभा होगा। 3 घंटे की बातचीत के बाद से ट्रंप का भोंपू ऐसा लगता है जैसे उनकी बैटरी डाउन हो गई। ट्रंप के सलाहकार अब भी बम भभके कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। भारत अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है तो वैसा व्यवहार करे। लेकिन हकीकत यह है कि भारत ही वो देश है जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ और पेनल्टी लगाई है। क्या यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? असल में चीन को रोकने की जगह ट्रंप अब भारत को रोकने में जुट गए हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत चीन से भी बड़ा खतरा है और यह भारत के बढ़ते का सबसे बड़ा सबूत है। यहीं से दूसरा असर दिखता है।
अब तक ब्रिक्स एक डीली डाली संस्था थी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने इन देशों को मजबूर किया है कि वो नजदीक आए और मजबूत हों। पहला हमला घोषित रूप से नहीं होगा, वो होगा डॉलर पर। डी-डॉलराइजेशन की दिशा में कदम उठेंगे, और जिस दिन ब्रिक्स ने लोकल करेंसी में व्यापार शुरू, समझ लीजिए ट्रंप और अमेरिका की गिरावट तय हो गई। ये टैरिफ वॉर दरअसल अमेरिका की जनता पर उल्टा पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी। ट्रंप जिनको झुकाना चाहते हैं पैसे, असल में चोट अमेरिका की आम जनता पर कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में वही जनता ट्रंप के सबसे बड़े विरोधी बनकर खड़ी होगी, और 2026 के मिड टर्म चुनावों में उनकी दुर्गति तय है। अब रूस यूक्रेन पर लौटते हैं। पुतिन 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। कह दिया, बात करनी है तो जेलेंस्की से करो, समझौता करना है तो यूक्रेन से करो। हाँ, सुरक्षा की गारंटी देंगे, पर एक शर्त पर, यूक्रेन को नेटो में शामिल न किया जाए। यानी ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज वाला सपना वहीं ध्वस्त हो गया। पुतिन ने साफ संदेश दिया, दुनिया के दादा आप अपने देश में होंगे, लेकिन हमारे सामने आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। यही बात मोदी ने कही, और यही बात शी जिनपिंग ने बिना बोले जता दी। हमारे भी पास बहुत पत्ते हैं। अब देखिए, चीन को ट्रंप ने 89 दिन की मोहलत दी है। चीन भारत से ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, फिर भी कोई पेनल्टी नहीं। इसके बावजूद चीन रूस और भारत के साथ खड़ा है। ये ट्रंप की डिप्लोमेसी पर करारा तमाचा है। नतीजा साफ है, ट्रंप का ये टैरिफ वॉर उन्हें मायूसी के अलावा कुछ नहीं देगा। न वो कोई युद्ध रुकवा पाए हैं, न भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता कर पाए, बस बार बार झूठ बोलकर अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। आज अमेरिका की प्रतिष्ठा घटी है, जबकि भारत, रूस और चीन मजबूत खड़े हैं। यूरोप तक महसूस कर रहा है कि भारत के साथ ट्रंप का व्यवहार अन्यायपूर्ण, अनैतिक और अतार्किक है। किसी ने खुलकर विरोध भले न किया हो, लेकिन कोई भी उनके समर्थन में सामने नहीं आया। तो साफ है, मोदी और पुतिन ने ट्रंप का पानी उतार दिया है। उनका आभामंडल क्षीण हो रहा है और जल्द चकनाचूर भी हो सकता है। आज ट्रंप रूस या भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। अब अमेरिकी जनता को तय करना है कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाना है। आपसे अनुरोध है, चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।